नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज की, तो आज मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट कर दी थी। देख सकते हैं कि बर्गर किंग में कैसे दोस्तों हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर बर्गर किंग मिस हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। क्रीमिका या फिर मिसेस बैक्टर का आईपीओ आपके सामने ही है। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि अभी यूट्यूब, गूगल सभी डाउन चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस है जो कि पेंडिंग अब जा चुके हैं। बिकॉज मैं शाम को दोस्तों बहुत सारे वीडियोस लाता हूं, तो एनीवेज कोई बात नहीं। जैसे ही वो डाउन का प्रॉब्लम ठीक होगा, मे बी ये वीडियो अपलोड हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो लाता हूं जिस सीरीज़ का नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा अनेक। और हम लोग दोस्तों इधर पे सीधी न्यूज़ ही डिस्कस करते हैं, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, जो चैनल में नए हैं, कैसे टेक्निकल सीख के आराम से आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं। सिर्फ टेक्निकल का ही नहीं, फंडामेंटल के भी है। और कैसे मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, सारे दोस्तों सीक्रेट जो वो कहीं सिखाई नहीं जाएगी, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके इन सब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का आराम से लाभ उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए, स्टार्टिंग करेंगे जो कल के दिन लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग दोस्तों बाद में होगी, लेकिन कल के दिन हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकते हैं। 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये आईपीओ चलेगा। जिनको फ्रेंड्स बर्गर किंग का आईपीओ नहीं मिला, आप चाहें तो ऐसे आईपीओ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए जाना मुझे यहाँ से बेटर दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें दोस्तों अपनी स्टडी कर सकते हैं। फर्दर कोई और भी डीप नॉलेज चाहिए तो मैंने आज के दिन वीडियो बना दी है, इस वीडियो को जाकर दोस्तों जरूर देखें। और सेम वही दोस्तों बर्गर किंग भी आप देख सकते हैं, थंबनेल में मैंने दिया है कि बाई, होल्ड और फिर सेल मैं क्या करने वाला हूं। अगर आप शॉर्ट टर्मर है क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्मर के लिए क्या एसएल होना चाहिए, और आपको यहाँ पे क्या रणनीति अपनानी है। फ्रेंड्स, मैंने उसके ऊपर भी जो नोटिफिकेशन है मीन्स डाल दी है, जो वीडियो बना के आप जाके उसको इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए कोल इंडिया लिमिटेड की, दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से पिटाई इसको देखने को मिली थी, तो हमें दोस्तों अब थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बाउंस बैक क्यों हो रहा है? बिकॉज निफ्टी में बात की जाए थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म आ चुकी है, और थोड़ी नहीं काफ़ी आ गई है, इसलिए निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। अभी दोस्तों बात की जाए 143 का हमें दिखाई पड़ रहा है, और टेक्निकल चार्ट में मैं इसको एनालिसिस कर रहा था। 1 डे के कैंडल की बात की जाए तो बहुत ही ओवर बॉट जोन में जा चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आप उसको 1 मंथ या फिर 1 वीक में डालेंगे, तो आपको कहानी कुछ और देखने को मिलेगी। यस दोस्तों, चाहे तो पोजिशनल कर सकते हैं। 135 का एसएल याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको पोजिशन तभी बनाने के लिए बोल रहा हूँ जब आप 135 का एसएल लेके काम करें, तो आपको हो सकता है कि 171 तक की भी ये रैली जाते हुए देखने को मिले शॉर्ट टर्म में। लेकिन फ्रेंड्स, अपना एसएल लगाना ना भूलें। मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज यस थोड़ा ग्रोथ कम है ऐसी कंपनी पे, डिविडेंड अच्छी देती है, लेकिन फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमेशा ग्रोथ मेकिंग पे जाना बेटर एक दाव हो सकता है। यस, अगर आप डिविडेंड को एंजॉय करते हैं तो ऐसे स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, जब ये 110 115 पे ट्रेड हो रहा था, बहुत लोग खामाखा पैनिक में आ रहे थे। मैंने बोला भी था कि कंपनी बुरी नहीं है, आप होल्ड करिए, और आपको ऐसे कंपनी को लॉस में नहीं बेचना चाहिए। यस, पीएसयू है दोस्तों तो क्या हुआ, लेकिन कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप कोई कंपनी में निवेश करते हैं तो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या सुनिश्चित थोड़ी ना है। कोल कभी ना कभी तो बंद होगा ही दोस्तों, और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले 20 सालों में अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो इनके बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सोच समझ के ही प्लान करना चाहिए। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ऐसे स्टॉक बन रहते हैं, आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश ना ही करें तो बेटर है। ग्रोथ थोड़ा स्लो है, डिविडेंड अच्छी देती है, तो आप चाहे दोस्तों अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। रिलायंस की बात की जाए दोस्तों, तो 2000 के लेवल पे हमें घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टॉप क्लास कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके आने वाले रोड मैप है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आने वाले रोड मैप की वजह से ही कोई भी स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग या फिर उनमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ये दोस्तों आने वाला 20 साल का रिलायंस कुछ अलग रिलायंस हो सकता है। ऐसा मैं क्यों? बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने जियो का रिवोल्यूशन लाया भारत में, और इनके जो रिटेल आर्म है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इनको देख के रिलायंस में पोजिशन बनाते हैं, तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको बिंदास पोजीशन बनाना चाहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप 2300 के लेवल पे फंसे हुए हैं, इट्स ओके दोस्तों, उसको फंसना नहीं बोलते हैं। थोड़ा करेक्शन हम लोग देखने को मिल रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि रिलायंस आपको 1400 1200 1100 में मिलेगा। रिसेंटली एक ब्रोकर ने 1100 का टारगेट भी दिया है, तो फ्रेंड्स ब्रोकर तो टारगेट देते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना क्रैश होगा। आपको मिले 1950 के नीचे, 1900 के नीचे, आप लॉन्ग टर्म का एसआईपी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों स्टॉक ब्लू चिप वाले कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे स्टॉक का गिरना मतलब इकोनॉमी का गिरना होता है। तो आप ऐसे स्टॉक को 2000 के लेवल पे एंट्री करेंगे तो खराब नहीं है, लेकिन आपको अच्छी मार्जिन चाहिए दोस्तों सेफ्टी वाली, तो 1950 1940 के नीचे आप निवेश करो। जितना गिरे 50 100 के ऐड
पे करते रहें तो आपका लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक अच्छा एवरेज भी हो जाएगा, आप अच्छे खासे स्टॉक में भी एवरेज करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट अब एकदम 900 रुपए का चाल पे दोस्तों आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसने बहुत बार ट्राई किया 900 के ऊपर सस्टेन करने का, इसको तोड़ने का, लेकिन अभी हमें अनसक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। अब दिखना बनता है बिकॉज दीपक नाइट्रेट फंडामेंटली बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आप सबको आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर ना हो, ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए और इस पे दोस्तों स्टडी करिए। स्टडी खुद से भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो से भी आप सीख सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी बिगनर है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस हिसाब से केमिकल सेक्टर में बूम है दोस्तों, ये कंपनी कुछ आउट परफॉर्म कर रही है, आने वाले 3-4 सालों में भी अच्छा कर सकती है। आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। रिसेंटली दोस्तों AMFI की बात की जाए, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने इसको कंसिडर किया है, डाल सकते हैं फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप, तो ये इसके लिए अच्छी चाल होगी। जैसे ही मिड कैप में जाएगा दोस्तों, बहुत सारे FIAs का जो अट्रैक्शन ये बन सकता है, तो आने वाला टाइम अच्छा कर सकता है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की जल्दीबाजी ना करें। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी प्रोडक्टिव बनेगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। बेस्ट एंट्री लेवल की बात की जाए तो 800 के लगभग, 820 के लगभग आपको मिलता है, जो एक डिप में एक स्वाभाविक बात है दोस्तों। रिसेंटली गया था 850 के नीचे, बहुतों ने लिया नहीं, लेकिन इट्स ओके, ये आते आते रहता है। तो आपको या तो 900 के ऊपर इसको क्रॉस हो जाने देना है और या फिर 850 के नीचे अगर आता है दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस, आपको अच्छी मार्जिन चाहिए तो 820, 810 भी इसकी अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकते हैं। एफएल इंडिया के ऊपर मैंने बहुत ही बार वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ी सी ओवर, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा ओवर मीन्स प्राइस्ड है। और बात की जाए थोड़ी दोस्तों हमें एक्सपेंसिव दिखाई पड़ती है, इनके पीयर्स के कंपैरिजन में भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इनके काफ़ी बेहतरीन है और मेरे हिसाब से आपके पास है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करना चाहिए। या चाहे तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे स्टॉक को 2300-2200 के लेवल पे लिया है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बेस्ट एंट्री पॉइंट दोस्तों 2300 के लगभग ही होगा। अगर डिप मारता है, अक्रेशन देता है 10% का, 8% का, आप चाहे तो इस डिप में भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे दोस्तों मैं नहीं खरीदूंगा, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एक डिप में अगर आप लेते हैं तो आपको एक सेफ्टी मिलती है। कंपनी आपके पास है, अगर आप 3 साल का, 5 साल का होल्डर बना कर रखें हैं, एकदम दोस्तों थम्स अप है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं और इसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर और फर्दर चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप करिएगा दोस्तों। तो मैं एप्पल इंडिया के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी पहले ही वीडियो बनाई थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं टेक्निकली इसको और भी चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें फर्दर रोड मैप क्या देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। टाइटन कंपनी बहुत ही रेस्पेक्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो गिर चुका था बहुत ही, इवन 1000 के नीचे भी आ गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बाउंस बैक मारा है और जिस हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस है, आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगा। लेकिन दोस्तों इस लेवल पे निवेश करना अच्छा लेवल नहीं है। अगर आपको टाइटन में निवेश करना है तो 1350 के नीचे ही निवेश करिएगा, तो ही एक आपका एक अच्छा सेफ्टी वाला मार्जिन होगा। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर डरे ना, आराम से होल्ड करें। ऐसी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाती है, बिकॉज ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है और इनके बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हमें दिखाई देते हैं। HDFC एकदम 2300 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2250 अभी इसका अल्टीमेट सपोर्ट बन चुका है। कुछ समय पहले की बात की जाए तो वो उसके रेजिस्टेंस में आ रहा था, तो 2250 पे मिले दोस्तों, तो फिर भी आपको 2500 का स्टॉक 2200-250 के डिस्काउंट पे ही अवेलेबल होगा। हाउसिंग लोन बांटने की नंबर 1 कंपनी दोस्तों HDFC ग्रुप के बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बिकॉज आप सबको पता है, मुझसे बेटर पता है कि HDFC ग्रुप का सबसे बड़ा हीरा यही है। HDFC बैंक और HDFC लाइफ, HDFC AMC दोस्तों बाद में आते हैं। पेरेंट कंपनी कौन है, तो HDFC लिमिटेड ही है। और हाउसिंग लोन बांटने में दोस्तों अभी भी इनका कोई जवाब नहीं है। बजाज फाइनेंस अभी भी इनके सामने बहुत ही पीछे है। यस, बजाज फाइनेंस का सेक्टर है दोस्तों, रिटेल लोन बांटती है, लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये दोस्तों काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है बहुत डायनामिक है और इनके जो मीन्स क्या बोलूँ दोस्तों, इनका फंडामेंटल और इनके जो मैनेजमेंट है बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। तो आप अगर देश के नंबर 1 हाउसिंग बांटने वाले लोन के तरफ नहीं जाएंगे, उस कंपनी पे निवेश नहीं करेंगे, तो आप किस पे निवेश करेंगे, आप इसे मैं पूछना चाहता हूँ। आप चाहें तो 2250, 2200 के लगभग अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों GTT का फीचर लगाना ना भूले, बहुत ही अच्छा फीचर है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। बर्जर पेंट और एशियन पेंट बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है और दोस्तों इधर पे समझदारी नहीं होगी निवेश करने का, बिकॉज यहाँ पे इतने चढ़े हुए भाव पे निवेश करना इज़ नॉट अ गुड एंड आइडियल डिसीजन। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। वेट किस लिए कर सकते हैं, बिकॉज बीच में दोस्तों हमें जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी, तो बहुत सेंटिमेंटल चेंज थे।
इसीलिए स्टॉक के प्राइसेस बहुत भागे हैं। अब भागने के बाद थोड़े से प्राइस ट्रेंडिंग हमें महंगे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये देखना बनता है कि इनके जो परफॉर्मेंस है, बात की जाए क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 के कैसे रहते हैं। अगर दोस्तों क्रूड ऑयल में प्राइस फिर से हाइक हुआ तो मेरा पूरा अनुमान है कि ये फिर से एक करेक्शन दे सकता है, बिकॉज ये इनके लिए नेगेटिव होगा, बिकॉज इनके जो कच्चे पदार्थ के दाम है दोस्तों, मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो आपको हो सके तो एक डिप में मिलेगा। अच्छी बाइंग लेवल की बात की जाए तो 640, 630, 650 भी तो खराब बाइंग लेवल नहीं है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बर्जर पेंट और एशियन पेंट एसटीएफ का टॉप पिक है दोस्तों, आप इसको कोई भी लेवल पर खरीदिए। अगर आप 5 7 साल 6 साल होल्ड कर सकते हैं तो आपको ये पैसा बनाएगा ही गारंटी के साथ, बिकॉज दोस्तों ये दोनों एक डुओपोली क्रिएट करता है और इनके सामने और भी अदर पेंट सेक्टर बहुत ही बौने और फीके दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, बात की जाए केमिकल सेक्टर का अभी चीता कौन है, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। हमने ऐसे स्टॉक को बहुत ही निचले भाव पे लिया था। अब दोस्तों बात की जाए तो भाई बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिए। सर मुझे याद है अच्छे से, आपने बताया था कि 2500 के लेवल पे आपको ज़रूर जाता है वो देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स देखिए 2500 के लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। इधर पे आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग सकती है। अब अगर फिर से गिरावट होती है तो दोस्तों सोच लीजिए कि 2350 से लेके मैं चार्ट पे देख रहा था 2500 ये इसकी बाइंग जोन है। और हो सकता है कि 2300 दोस्तों ये टेस्ट करे तो आप अपना जीटीटी लगा के रखें, हर 50 या फिर 70 के जो पॉइंट के गैप पे लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। जीरो डेट वाली कंपनी दोस्तों, और एसटीएफएल का टॉप पिक है। आप चाहें तो इस कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। इनके Q2 के नतीजे आए थे, जबरदस्त थे दोस्तों, और इसीलिए हमें 1900 से प्राइस 2700 तक जाते हुए देखने को मिला। बहुत लोग जो सोच रहे थे कि क्या मौका निकल गया, मैंने बोला भी था दोस्तों स्टॉक मार्केट में मौका निकलता नहीं है। यस करेक्शन तो होगा, बिकॉज अगर कोई स्टॉक ऐसे से भागता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो हमें दोस्तों टॉप पे खरीद के फायदा नहीं होता है। टॉप पे खरीदना है तो एसएल लगाना है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बोला भी था कि इस पॉइंट पे खरीदना इज़ नॉट अकलमंदी। तो भैया अभी ये करेक्शन दे रहा है, और दोस्तों यही लॉन्ग टर्म निवेशक का घुसने का मौका हो सकता है। बस दिमाग में बनाइए कि 150 पॉइंट करेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 200 पॉइंट करेक्शन अगर होता है तो आपको यही अच्छा खासा स्टॉक सस्ते दाम में मिल जाएगा। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तो इंडस्ट्री पी से सस्ता है और मार्केट लीडर भी है अपने सेक्टर का। और दोस्तों क्या है, जीरो डेट वाली कंपनी है। तो आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में ऐसे कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। ये दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है और इस पर अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर लैल पैथले भी अपने सपोर्ट के कगार पे आ रहा है। 215 का दोस्तों जो सपोर्ट है वो ध्वस्त होता है वो देखने को मिल रहा है। 2100 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो आपको आराम से 2070 2050 देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो 2100 के लेवल पे या फिर उससे नीचे दोस्तों आप अपना जीटीटी लगा सकते हैं, और उस लेवल पे निकले मिले तो आप को आराम से ऐसे स्टॉक उठाना चाहिए, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। जीरो डेप वाली कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी दोस्तों। बात की जाए इनके जो चेन है डायग्नोस्टिक चेन के, तो बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन होता ही है। और जिस हिसाब से भारत में मीन्स इनके जो चेन बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में इनके लिए अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। यस दोस्तों मैंने ऐसे स्टॉक को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक बहुत ही भाग गया। तो मैं फिर से एंट्री करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे 2000 के लगभग मिलता है, 2050 के लगभग मिलता है, तो कंपनी बुरी नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। 2000 का एसएल लेके 2050 पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 2070 पे अगर मिले तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर 2100 का लेवल मिले दोस्तों तो आर टू आर की बात की जाए तो 400 पॉइंट का अपसाइड मुझे दिखाई देता है और 100 पॉइंट का ही डाउन साइड दिखाई देता है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड दोस्तों बीच में तो भाई अच्छा खासा भाग रहा था। 1100 के लेवल पे भी जाने की कोशिश की थी फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए हाल ही में 900 के नीचे था, मैंने बोला था आपको उठाने का मौका है। अब जब तक दोस्तों ये 1000 का लेवल नीचे नहीं तोड़ता तो हम लोग को फर्दर डाउनसाइड की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है ये लेवल भी मुझे अच्छी दिखाई पड़ती है। ये फ्रेंड्स एसटीएफ का टॉपिक इसलिए है बिकॉज ये बहुत ही मुझे वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हेवल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और उनके फाइनेंशियल्स मुझे काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। और आप चाहें तो इस पर रिसर्च कनेक्ट कर सकते हैं, और 1020 के लगभग मिले, इस लेवल पे भी मिले 1030 के लेवल पे तो आप उठा सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है तो मेरा दोस्तों बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, और मुझे अभी भी अंडर वैल्यूड ही दिखाई देता है। बजाज फिनसर्व में भी वही कहानी देखने को मिल रही है। 9K का लेवल अगर आपको टूटता हुआ देखने को मिलता है तो आसानी से फ्रेंड्स आपको 8800 और 8750 रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक जब थोड़ा करेक्ट होते हैं ना तो आराम से गिरते हैं और अचानक से भागते हैं। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए ऐसे स्टॉक को आप नज़र रखाइए। और दोस्तों हमेशा अपने रिटायर पर ऐसे स्टॉक को रखिए। ये एक स्टॉक 8900 का नहीं दोस्तों, एक परमाणु बम है। इनमें बहुत सारे बिजनेसेस है और बजाज फिनेंस का भी बाप है, लेकिन इस लेवल पे अब थोड़ा निवेश करना थोड़ा सा दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है। 200-250 पॉइंट गिरे तो आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, तो वही 3-4% का डिफरेंस कर सकता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। लेकिन अभी भी अगर आप 8500 में ऐसे स्टॉक को ग्रैब करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी मार्जिन मिलेगी विद सेफ्टी के साथ।
यूपीएल में रिसेंटली एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेन की थे, उसके बाद यूपीएल के शेयर में काफ़ी पिटाई देखने को मिली। 600 का शेयर दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू दिखाई पड़ रहे हैं और बार बार विसल ब्लोअर या फिर इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यस, इस पे दोस्तों थोड़ा सा मैं इग्नोर करूंगा और आप सबको बोलूंगा अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपना एसएल लगाना ना भूले, 400 का एसएल। उसके बाद दोस्तों पोजीशन बनाएं। बात की जाए अपने सेक्टर की, बहुत ही अच्छी है, मार्केट लीडर है, लेकिन जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू आती है वहाँ पे फ्रेंड्स आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कंपनी वैसे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, थोड़ा डेट है दोस्तों, लेकिन अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, आपको भूलना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी की बात की जाए तो इनके ओएफएस ने सबको दिया था झटका, लेकिन जैसे ही 1800 गया था मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की थी। उसके बाद दोस्तों 1421 रुपये में मैंने फिर से एंट्री की थी। आप जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल देता हूँ कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ। यस, गलत जाता हूँ तो फ्रेंड्स लॉस मेरा होता है, ये बस मेरा अनुमान है। मैं आपको कोई टिप्स बांटता नहीं हूँ, मैं ये बताता हूँ कि मैं कौन से लॉजिक के आधार पर किसी पे निवेश करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा लॉजिक क्या था, कंपनी की बात की जाए तो 1400 मुझे रीजनेबली गुड प्राइस दिखाई पड़ रही थी। मैंने उस समय वीडियो बनाई थी, बोला भी था कि आपको इस लेवल पे उठा लेना चाहिए। उसके नीचे मिले तो आपको अच्छी वाली मार्जिन मिली थी। 1367 का जो ओएफएस प्राइस था, काफ़ी बेहतरीन दोस्तों ये प्राइस था और रिटेल पार्टिसिपेंट और जो बड़े पार्टिसिपेंट है हमें अच्छे दिखाई मीन्स देखने को मिले और हमें आज 4% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1478 का स्टॉक देखते देखते बन चुका है। अब दोस्तों 1500 का लेवल सस्टेन अगर नहीं कर पाता, इसको क्लेम नहीं कर पाता है, तो फिर से हो सके तो आपको 1430 1420 में मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का निवेश बनता है। 2000 का स्टॉक है दोस्तों और मोनोपोली वाली बिजनेस है ये। फ्रेंड्स, एचटीएफएल का टॉपिक है। यस, अब वैसा कोई खतरा नहीं है कि गवर्नमेंट अब ओएफएस लाएगी। गवर्नमेंट का काम अब खत्म हो गया, उनको चाहिए थे पैसे, अब उनको मिल गए हैं और इसीलिए आज हमें अच्छे खासे सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं और 4% अप था। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरी वीडियो या फिर जिन्होंने मेरे उस पोस्ट को देख के इसे पोजिशन बनाया था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलें यस सर मैंने बताया था। तो तब मैंने जाके अच्छा फ़ील करना है कि भाई आप सबका प्रॉफ़िट हो रहा है, मुझे भी अच्छा फ़ील होगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू दोस्तों, इसको बेचने की जल्दीबाजी भी ना करें, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर निफ्टी ऐसे ही स्टेबल रहा तो ये स्टॉक फिर से अपने जो पुराने हाई है, रिसेंटली जो पुराने हाई दोस्तों उसको क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आपको दोस्तों ऐसे छोटे-मोटे प्राइस में 50-100 रुपए की ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सकते हैं। फेडरल बैंक भी बहुत ही अच्छी बैंक है, छोटी बैंक है लेकिन दोस्तों अंडर वैल्यूड है, इसीलिए लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। फेडरल बैंक दोस्तों हमने 50 के नीचे उठाया था, बहुत ही अच्छी बैंकों में से एक है। छोटी बैंक में ट्राई करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बात की जाए बड़ी बैंकों की, तो उसमें दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक मेरा अभी भी टॉपिक है। आईसीआईसीआई बैंक क्यों है दोस्तों, तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंकों में से एक है। आप चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक पे नज़र रख सकते हैं, कोटक पे भी रख सकते हैं दोस्तों। और एचडीएफसी बैंक के बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था, कल के वीडियो के दिन। तो आप चाहे तो छोटे से बैंक में येस बैंक को चाहे तो इसके रिप्लेस करके इस पे ट्राई कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी है। चले तो चाँद तक वरना शाम तक। भाई 10-10% की तेज़ी के बाद हमें फिर से 2 दिन में दोस्तों एक लोअर सर्किट दिखाई पड़ रहा है 5-5% का और 2 दिनों में 10% डाउन हो चुका है। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा रिटेल टॉप पे खरीदते हैं। ऐसा मैं कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 18-50 से 20, 22, 23, 24, 50 नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जा सकता है दोस्तों, लेकिन इनके फंडामेंटल्स अभी भी नहीं सुधरे हैं। यस, पहले की बात की जाए तो उनसे सुधरे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन Q1 के रिजल्ट और Q2 के नतीजे फाइनेंशियल्स मुझे पसंद नहीं आए थे जो अदर बैंक परफॉर्म कर रहे थे। मैं देखना बनता है कि Q3 में इनके परफॉर्मेंस कैसे होते हैं और Q4 में। तभी दोस्तों चूंकि स्टॉक भाग रहा है तो कोई तो भगा रहा है। AMFI ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन में भी इनका नाम आया था और इनको लार्ज कैप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो इसीलिए एक सेंटिमेंटल उछाल है। लेकिन फ्रेंड्स इधर पे आपको कोशिश रहना चाहिए। आपके पास है तो आप दोस्तों एसएल लेके प्ले करिएगा, लेकिन मैं अभी देखूंगा कि Q3 के नतीजे कैसे रहेंगे, तभी मैं इस पे निवेश करने का सोचूंगा। ऐसा पोर्टफोलियो दोस्तों आइडियल नहीं है रिटेल के लिए, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं। दोस्तों मर्जी आपकी है, बिकॉज पैसे आपके हैं। जैसे जैसे जीडीपी एक पॉजिटिव आने की संभावना होगी वैसे वैसे लार्सन एंड टुब्रो अच्छा कर सकता है। आज के दिन की बात की जाए तो 5% की अब दिखाई पड़ रही है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। 800 के लेवल पे था तो मैंने बोला था, 900 के लेवल पे था मैंने बोला था कि आपको उठा लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको किसी भी मंदी के टाइम में सस्ते दाम में मिलते हैं। ऐसे स्टॉक आपको हाथ में नहीं आते हैं जब मंदी नहीं रहती है, जब सब कुछ ठीक रहता है तो खामा खा दोस्तों ऐसे स्टॉक आपको सस्ते में मिल जाते हैं। आपने पोजीशन बनाया मेरे वीडियो के, जरूर कमेंट बॉक्स में लेट मी नो, आई वुड लव टू नो। एनीवेज, आज की बात की जाए तो 1245 है, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 300-400 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन बिलो 1200 या फिर 1200 के अराउंड में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग सकती है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। वही दोस्तों कोल इंडिया में बोला था वही बोलना चाहूँगा। डिविडेंड वाली अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हमें दिखाई पड़ती है। इससे अच्छा दोस्तों आप आईजीएल में जाएं तो बेटर एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छी कंपनी है, गेल ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको फ्रेश एंट्री लेनी है दोस्तों तो आराम से 115 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, तो आप 150 का टारगेट हो सके तो आपको देखने को मिल सकता है।
ओएनजीसी दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा बांटती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओएनजीसी ही अभी जितनी भी पीएसयू की बात की जाए, जो कोविड के टाइम में बहुत क्रैश हो गए थे, अभी उनमें रैली देखने को मिल रही है और बड़े बड़े ह्यूज वॉल्यूम कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका एसएल 97 होना चाहिए। तब मुझे लगता है क्विक टाइम में फ्रेंड्स आपको 120 तक का मुनाफा देखने को मिल सकता है। वन डे के चार्ट में बात की जाए तो इन सब में हमें ओवरबॉट जोन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए 1 मंथ 1 वीक, तो हमें अभी भी दोस्तों डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। सो आप चाहें तो ऐसे लेके फर्दर पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रोथ स्टॉक चाहिए तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टोमेटो। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर सीइंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।